हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 का जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडिंग थी वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहली कहती है वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन when a disease carrying the microbes enters our body, the bodies reproduce the antibodies to fight the invaders। कह रहा है कि मतलब शिशु जो होते हैं पहली क्या कह रही है उसके बारे में देखते हैं कि जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे और छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, ठीक है ना। उनका मतलब जो वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण होता है, लिख लेना, ठीक ना। वैक्सीनेशन होता है कि टीकाकरण उनका क्यों किया जाता है, वैक्सीनेशन उन्हें क्यों होता है, ठीक। कह रहा है कि when a disease carrying microbes enter our body the bodies produce antibodies to fight the invaders। कह रहा है कि उन्हें जब मतलब जो बच्चे को होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, एक प्रतिरक्षी होता है, एंटीबॉडीज़ ये उत्पन्न करता है, उनको मतलब बनाता है बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें। तो द बॉडीज आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट्स इंटर अगेन। और बॉडी क्या होती है उनसे, जैसे कि एक बार जैसे अभी हम कहीं एक बार अगर जाते हैं, हमने एक बार रास्ता देख लिया तो फिर कभी हमें जाना तो पूछना पड़ता है, नहीं पूछना पड़ता ना, हम चले जाते हैं, डायरेक्ट वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह जब हमारी बॉडी किसी एंटीबायोटिक के थ्रू, मतलब किसी भी बैक्टीरिया के थ्रू क्या करती है, जब उसको एंटीबायोटिक डोज अंदर से तैयार करके फाइट करती है, तो फिर अगर दोबारा अगर वो बीमारी होती है तो उसके लिए हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट क्या करती है, उससे अटैक कर लेती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बीमारी वो फिर हमें असर नहीं करती, क्योंकि एक बार वो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं हमारे शरीर में बन चुकी होती हैं, उसके बाद वो तुरंत करती हैं, अटैक कर देती है और उससे हमें बचा देती हैं। If dead or weakened microbes are the introduced into the healthy bodies। और जो क्या होते हैं, डेड होते हैं, जो मरे होते हैं, वो क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब कुछ काम के नहीं रह जाते, को क्या करता है, स्वस्थ मतलब हेल्दी, ठीक है। जो एंटीबायोटिक होते हैं, मरे होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं बॉडीज़ में, फिर से देखते हैं, इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हेल्दी बॉडीज, द बॉडीज फाइट्स एंड किल द इन्वेंट्स बैक्टीरिया बाय द प्रोड्यूसिंग ऑफ सुटेबल एंटीबॉडीज़। और जब मतलब ऐसे भी कुछ रोग अगर अटैक करते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, उनके खिलाफ क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, और उनसे लड़ने की हमारी जो कोशिकाएं हैं उस क्या करता है, उसके अनुसार उसको सेल्स जो हमारी क्या करते हैं, उससे लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाती हैं, और उससे क्या करती है, एक प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज़ तैयार करती हैं, और क्या करती है, रोग को ख़त्म कर देती है, उस बीमारी को लड़ के ख़त्म कर देती है, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते। The antibodies remain in the bodies and we are protect from the disease causing the microbes forever। और ये क्या करते हैं, हमें बीमारी से फिर हमारी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, हमेशा के लिए हमारी सुरक्षा करते हैं, इसी प्रकार। तो दिस इज़ हाउ आवर वैक्सीन्स वर्क। और इसी तरह से ये क्या होते हैं, जो टीके होते हैं ये हमारे बॉडी में काम करते हैं, एंटीबॉडी ये काम करते हैं, एंटीबैक्टीरियल काम करते हैं, एंटीबॉडीज तैयार करते हैं, इनसे क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में क्या होती है, बढ़ जाती है, किसी रोग से, किसी बीमारी से लड़ने के लिए। तो ये क्या करते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों को लगा दिया जाता है। जैसे किस में कुछ बीमारियां होती हैं, सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलरा, जैसे कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स,
एंड हेपेटाइटिस कैन बी द प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। और ये सारी बीमारी को जैसे कि हैजा और टीबी बोलते हैं, हिंदी में क्षय बोलते हैं, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के लिए क्या करता है, टीकाकरण या वैक्सीन द्वारा इन्हें रोका जा सकता है। इसलिए क्या होता है, बच्चों को टीके लगाए जाते हैं बचपन से ही। और ये हैं एडवर्ड जेनर, जिसने स्मॉल पॉक्स की क्या की थी, खोज की थी। जो स्मॉल पॉक्स की दवा है, वैक्सीन, उसकी खोज इन्होंने की थी। इसे अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना। इन योर चाइल्डहुड, बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिव इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज। जब छोटे रहोगे बचपन में, तुम्हें याद होगा कि तुम्हें टीके लगे थे, बचपन में भी तुम्हें टीके लगते थे, ठीक है ना। वो टीके लगते थे किस लिए, अनेक रोगों से लड़ने से। जैसे अनेक रोगों से क्या, बचने के लिए। हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत से रोग से लड़ने की क्षमता बनाते। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज, क्या इन बीमारियों की तुम लिस्ट बना सकते हैं। यू मे बी टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने माता पिता या फिर मतलब गार्जियंस के हेल्प से ये लिस्ट बना सकते हो, पूछ के कर सकते हो। इट इज़ द एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़, और उन बीमारियों से लड़ने के लिए क्या किया जाता है, सभी बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, और जो जो ज़रूरत की दवाएं हैं वो क्या होती हैं, हमारे आसपास के हॉस्पिटलों में मिल जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, और तुमने देखा होगा कि ये टीवी पे भी और न्यूज़पेपर में, एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। बच्चों को क्या है, पल्स पोलियो प्रोग्राम के थ्रू दवाइयाँ पिलाई जाती हैं। टीवी में भी ऐड देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी, और भी जगह ऐसे एड्स देखे होंगे। और ये किसके अंदर, पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक ना। छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, पोलियो की दवा ड्रॉप्स दिए जाते हैं। पोलियो ड्रॉप्स गिव टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। क्या है ये, छोटे बच्चों के लिए क्या है, ये एक दवा है, वैक्सीन है, उनसे रोगों से लड़ने के लिए। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज़ द फाइनली लीड टू इट्स द एरेडिएक्शंस फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि जो स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक जिसको बोलते हैं, ये क्या है, इसके खिलाफ बहुत बड़ा पूरे विश्व में अभियान चलाया गया था, जिसके रिजल्ट में क्या मिला कि पूरे ज़्यादा ज़्यादा भागों से क्या हुआ, चेचक खत्म हो गई। पहले चेचक सुना होगा, बहुत चेचक हो जाता था, अब तो कभी कभी किसको सुनते हो, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल, और इस समय क्या है कि ये वैक्सीन्स क्या होती हैं, बड़ी मात्रा में बनाई जाती है। फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज। और ये क्या करता है, ह्यूमन को आजकल जो है कि टीके बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं, टीकों का जो वैक्सीन्स है बनाई जाती हैं, और जिसमें अनेक क्या है कि इंसानों को और जानवरों को भी रोग से बचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Increasing the soil fertility. Some bacteria are able to fix the nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. कहते हैं कि लास्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं, जिससे किससे इसमें क्या फ़ायदा होता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो फसल होते हैं हमारे वो अच्छी तैयार होती है उसकी हेल्प से। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, और इनको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। इसे हाईलाइट कर सकते हो, कर लेना। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो ये कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स ये सारे दे रखे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आगे पढ़ते हैं हम।
environment clean. क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कह रहे कि वातावरण मतलब शुद्ध करने के लिए हम कैसे इनका उपयोग करते हैं, कहाँ होता है. बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग द मैन्योर. वो उसने अपने स्कूल गार्डन में देखा था क्या बन रहा था, खाद बन रही थी. ठीक है ना, उर्वरक, वो जो खाद जो सड़ा गला के बनाते हैं खाद, वो बन रही थी. along with their friend they collected waste of plant vegetable and fruits from nearby house and garden. और क्या कहते हैं, बाग बगीचे और अपने पड़ोसी घरों से क्या करते हैं, वो क्या इकट्ठा करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उनको क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेते हैं. और इसने देखा था, पहली ने कहाँ देखा था, अपने स्कूल में देखा था. ठीक है ना, तो ये भी क्या करती है, इकट्ठा कर गड्ढे में डाल देते हैं. ठीक है ना, फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाय हाउस एंड गार्डन दे पुट दैम इन अ पिट मीन्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल. और वो एक गड्ढे में डाल देते हैं सारा, और क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम इट्स डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. और वो कुछ समय बाद छोड़ने के बाद क्या हो जाता है, वो सड़ के खाद में परिवर्तित हो जाती है, खाद में मतलब चेंज हो जाती है. बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. बूझो और पहेली क्या जानना चाहते हैं कि ये कैसे तैयार हो जाता है. ये मतलब जो हम सड़ा गला फेंक देते हैं गड्ढे में, वो खाद कैसे बन जाता है, किसकी हेल्प से होता है, ये माइक्रोब्स की, जो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं उनके मदद से ये हो जाता है. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू पोर्ट्स. ये जो एक्टिविटीज़ है इसमें दो पोर्ट्स में किया गया है, अलग अलग इकट्ठा करके उसमें कुछ एक्टिविटी दी गई है. इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, यू विल फाइंड दैट्स अ प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए हैज़ बीन द डिकम्पोज्ड और हाउ डिड दिस हैपन. कह रहा है कि जब हम उसमें देखते हैं दो गमलों में, गमले ए में क्या मिलता है हमें, अवशिष्ट अवघटन, मतलब उसमें जो डिकम्पोज हो चुका है. द प्लांट्स वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. और ये किसकी सहायता से हुआ है, माइक्रोब्स के सहायता से खाद में बदल गया. द न्यूट्रिएंट्स released in the process can be used by the plants again. और ये क्या करते हैं, इसे पौधे, ये जो खाद तैयार होती है इसे इसमें बने पोषक जो इसमें न्यूट्रिशन बना होता है, वो पौधे क्या करते हैं, पौधे अपने प्रयोग में दोबारा से इसको ले लेते हैं. डिड यू नोटिस दैट इन द पोर्ट बी द polythenes, bags, empty glass bottles and broken toys parts did not undergo any such change. और मतलब जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो क्या हुई, वो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया. क्यों, वो तो सड़ती तो है नहीं, वो तो वैसे पड़ी रहती है. द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम. माइक्रोब्स ने क्या किया, उस पर कोई अटैक नहीं किया, कोई एक्टिविटीज़ नहीं की, कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर, उसे मैन्योर में भी नहीं चेंज किया. यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ द डैकनिंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड. क्या कि मतलब अक्सर बड़ी मात्रा में क्या मरे हुए जीव और सड़ी गली चीज़ें, पेड़ पौधे, कभी कभी सड़ते हुए जानवर भी देखे होंगे. सड़ जाते हैं ना जानवर, जैसे कोई जानवर मर जाए उसे फील्ड में छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे सड़ के क्या होता है, ख़त्म हो जाता है हड्डी. हाँ, तो उसमें माइक्रोब्स ही तो होते हैं, वो क्या करते हैं, सड़ा के एकदम उसको हड्डी छोड़ देते हैं, बाकी सारा उसके ऊपर जो भी होता है मांस वास सब खत्म हो जाता है. कुछ दिन बाद हड्डी भी गल के ख़त्म हो जाती है, अगर मिट्टी में उसे दबा देंगे, जो उसकी बोन्स होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं. You often you find that they disappear after some time. और कुछ समय बाद ये ख़त्म हो जाते हैं. This is because of the microorganism decomposed dead organic waste of plants and animals converting them into a simple
सब्सटेंस, और ये क्या करते हैं, इनको कुछ समय में सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and simply substance and thereby clean up the environment। और ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं, क्योंकि जो उसमें सड़ी गली चीज़ें होती हैं उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जैसे डेड एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उनको सड़ा देते हैं और वो उसका क्या बनता है, मिट्टी बन जाती है, न्यूट्रिशन के काम आ जाता है, खाद बन जाती है और एटमॉस्फेयर हमारा क्लीन हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम देखते हैं, मतलब अब तक तो हमने पढ़ा कि जो हमारे हेल्पफुल ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, अब तक हेल्पफुल के लिए पढ़ लिया। अब हमारे लिए जो हार्मफुल है, हमें जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरह से हमें क्या है, नुकसानदायक भी हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केज द डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। कह रहा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे हमें क्या होता है कि हाँ वो नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारी, रोग बनाते हैं हमारे शरीर में, ठीक है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज डिजीज़ केस, उनमें क्या होता है, बीमारियाँ बन जाती हैं। ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोगन्स बोलते हैं उनको, जिनसे हमें क्या होता है, रोग बढ़ता है। अंडरलाइन कर लेना इसे। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड्स, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस द स्टडी मोर अबाउट देयर द हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब उसके बारे में कुछ होते हैं, क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, भोजन, जैसे हमारा खाना हो गया, कपड़े हो गए, चमड़े की वस्तुओं को क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं, मतलब ख़राब कर देते हैं। उनके आगे बाकी हम क्या करेंगे और एक्टिविटीज़ में पढ़ेंगे, जो कैसे कैसे मतलब और के कौन कौन से हमारे लिए हार्मफुल हैं और क्या क्या ये हमें नुकसान करते हैं। डिजीज़ केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। जैसे मतलब क्या हेडिंग है कि जो मनुष्य हैं, इंसान हैं, उनमें मतलब कैसे ये सूक्ष्मजीव रोग बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। पैथोगन्स एंटर योर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। ये हमारे बॉडी में कहाँ से एंटर करते हैं, अंडरलाइन करो। जो हम भोजन खाते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उस हवा से, जो हम पानी पीते हैं, उसके हेल्प से क्या होता है, ये उसमें चला जाता है, कि में हमारी बॉडी में आ जाता है। हमारे फेफड़ों से होते हुए हमारे लीवर्स में, सब में अलग अलग से होता है। कभी कभी अगर हम अच्छा पानी नहीं पीते तो हमारा पेट दर्द करने लगता है, ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम आने लगती है। दे कैन आल्सो गेट द ट्रीटमेंट्स transmitted by the direct contact with an infected person or carried by the animals। कह रहा है कि ये या किसी जैसे बीमार इंसान से भी हमें मिल सकता है, या किसी जानवर से हमारे बॉडी में ये आ सकता है, किसी के कांटेक्ट में मिलने से। Microbial disease that can the spread from an affected person to a healthy person through air, water, food or physical contacts are called a communicable disease। कह रहा कि जो कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि वो कैसे फैलती हैं, जैसे हम हवा, ठीक है ना, हवा में अगर हम टहलते हैं तो वो उससे फैलती है। जैसे हम किसी से भोजन हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई, और फिजिकली मतलब किसी से हैंड शेक करते हैं या कुछ भी मतलब बात करते हैं ज़्यादा करीब आके, ये इन सब से मतलब किसी जैसे जैसे आज कोरोना वायरस का चला हुआ है, दूर दूर से रहो, तो ये मतलब ये भी एक तरह से वायरस है, ठीक है ना। ये भी क्या है, हमारे जो सांस लेने से और टच करने से ये सब फैल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी क्या करता है, फैलता है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूडिंग द कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड टीबी भी है, कॉलरा भी है, कॉमन पॉक्स भी है। ये सब चीज़ क्या है, ऐसी बीमारियों में आते हैं।
When a person suffering from the common cold sneeze, fine droplets of the moisture crying, the thousands of the virus are separate in the air. कह रहे जब जुकाम हो जाता है, किसी को सर्दी जुकाम होता है, जब वो छींकते हैं, इसीलिए कहते हैं रुमाल रख के छींकने के लिए, क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरस क्या होते हैं, उसके छींकने में हवा में बाहर आ जाते हैं. द वायरस may enter the body of the healthy or person while the breathing and case of infection. और जो मतलब जब वायरस बाहर आते हैं तो हेल्दी पर्सन्स जो होते हैं उनके शरीर में क्या होगा, सांस लेने से और छूने से, मतलब सांस लेने से और इनके बॉडी में चला जाता है, तो ये हेल्दी पर्सन क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं. बूझो कहता है then how do you prevent the spread of the communicable disease. कह रहा है कि मतलब ये जो हम जो संचारणीय रोग है, मतलब एक से दूसरे में फैलता है, इसे कैसे रोका जा सकता है. जो एक से दूसरे में फैलता है तो इसको कैसे रोका जा सकता है. तो पहली कहती है we should keep a handkerchief on the nose and mouth while the sneezing. It is better to the keep a distance from the infected person. ये क्या है कि जब हम छींकते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें नाक और मुंह पे रुमाल लगा लेनी चाहिए, और ज़्यादा अच्छा क्या हो कि हम मतलब जो जुकाम वाले हैं पर्सन, उनसे दूर ही रहें, तो हमारे लिए क्या है, काफ़ी अच्छा रहेगा. There are some insects or animals which act carriers of disease causing the microbe. कह रहा है कि कुछ कीटाणु हैं, कुछ जंतु हैं जो रोग को क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव रोग को ले ढोने का काम करते हैं. ठीक है ना. जो मतलब जो ये माइक्रोब्स हैं, ये क्या करते हैं, बीमारी को ढोने का काम करते हैं, एक से दूसरे में पहुंचा देते हैं. कैसे पहुंचाते हैं देखते हैं, आगे देखो. हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर. क्या जो मक्खी होती है जो घर में घूमती है, वो क्या करती है, कभी इधर गंदे उदे पे बैठेगी, कभी सड़े गले पे बैठती है, और वो घरों में आके क्या करती है, तो वो बीमारी लेके ही चल लेती है ना, जिससे हमें क्या होता है, बीमार बना देती है. इसीलिए कहते हैं कि घर को साफ़ सुथरा रखो, बीमारी ना, मक्खियाँ ना हो घर में, तो जिससे बीमारी ना. पाइथोगन house the flies sit on the garbage and the animal excreted. जैसे सड़े गले जानवर हो गए, सब मरे जानवर हो गए, उन पे क्या करती है, कूड़े पे और गंद पे, जो उनके जानवरों के गोबर वगैरह होते हैं उस पर बैठती हैं, और फिर पैथोगोन से स्टिक टू देयर बॉडीज़, और क्या करती हैं, और इसके ये क्या करते हैं, किसी के मक्खी जब कहते हैं ना कि चिपक जाती हैं किसी के, और ये क्या करते हैं, बीमारी लेके किसी के शरीर से चिपक जाते हैं. जब मक्खी बिना ढके भोजन पे बैठ जाती है, वो अगर हम खाना नहीं ढक के रखते हैं तो क्या होता है, इसमें बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है. When these flies sit on the uncovered food, they may be transfer the pathogens. और वो बीमारी क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है जब खाने में बैठती है. However, eats the contaminated food is likely to get sick. क्या तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, जो भी कह रहा कि व्यक्ति ऐसा हो, मतलब जिसको सर्दी जुकाम या कोई बीमारी हो, भोजन करे, उसके बीमार पड़ने की संभावना हो जाती है. अगर ये भोजन, अगर जो जिस पर मक्खी वगैरह बैठी हैं, अगर ये खाना खाता है तो लोग क्या वो हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड द कवर्ड. और ये क्या है कि सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा क्या करें, खाने को हमेशा ढककर रखें. और अनदर एग्जाम्पल, अवॉइड द कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड. और कह रहा है कि जो ढके नहीं होते खाने के पदार्थ, उनको खाने से दूर रहो. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटोज, जो which carries the
parasite of malaria females, प्लाज्मोडियम, मलेरिया मतलब प्लाज्मोडियम, और फीमेल एडीज मॉस्किटोज एक्ट्स एज कैरियर ऑफ द डेंगूज वायरस। जो फीमेल एडीज मच्छर होती है वो क्या करती है, डेंगू का वायरस उसी से फैलता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द सेपरेट ऑफ मलेरिया और डेंगूज, कह रहे हैं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसको नियंत्रण कर सकते हैं। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो टीचर हमें इसीलिए क्या कहते हैं कि अपने आसपास कभी पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे जब पानी, मच्छर क्या होता है, पानी में पैदा होते हैं, और जब पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छर पैदा नहीं होंगे। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, जो सभी मच्छर क्या हैं, जो पानी में पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, और हमें क्या करना चाहिए, पानी को कहीं पे भी नहीं रुकने देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पानी रुकेगा वहाँ मच्छर क्या होंगे, पैदा होंगे। should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot etc। कूलर हो गया, टायर हो गया, फ्लावर पॉट हो गया, इन सब में पानी नहीं इकट्ठा ज़्यादा दिन तक रहने देना चाहिए, इन्हें पलट देना चाहिए, चाहे इनके लार्वाज वगैरह उसमें पड़ जाते हैं और जिससे क्या होता है, मच्छर पैदा होते हैं। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, और हमें अपने आसपास क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई रखना चाहिए। एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट द मॉस्किटोज फ्रॉम द ब्रीडिंग, और हम क्या करेंगे, इससे इनको मच्छर को पैदा होने से रोक सकते हैं जब साफ़ सफाई रखेंगे। तो ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द सेपरेट ऑफ मलेरिया, कह रहे हैं कि ऐसे उपायों की सूची, लिस्ट बनाओ जिससे क्या होता है, जिसको अपनाकर जैसे मलेरिया को हम फैलने से रोक सकें। ऐसा मतलब आइडियाज़ बनाओ, कुछ लिस्ट बनाओ आइडिया की, जिससे हम मलेरिया को बढ़ने से क्या करें, रोक सकते हैं। ये सारे वायरस का दे रखा है, बीमारी कौन कौन सी बीमारी किस वायरस है, बैक्टीरिया होती है, किससे होती है, उन सब से दे रखा है कि किससे ये कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आगे दे रखा है सम ऑफ द कॉमन डिजीज़ अफेक्टिंग द ह्यूमन्स, कह रहा है कि कुछ बीमारियां इंसानों को क्या करती हैं, उनके सामान्य मतलब नॉर्मल बीमारी होती हैं, उनके फैलने तथा रोकने के लिए इसमें टेबल में दे रखा है। देयर मोड ऑफ द ट्रांसमिशन एंड फ्यू द जनरल मेथड्स टू प्रिवेंशंस आर शो इन टेबल 2.20। यहाँ पे ये टेबल में दे रखा है कि मतलब कैसे कैसे ये बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। डिजीज केजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल। Several microorganisms not only cause disease in human and plant but also, कह रहा है कि कुछ जो जीव हैं वो जंतुओं और पेड़ पौधों में नहीं, बल्कि क्या है, इंसानों और पेड़ पौधों में नहीं बल्कि जानवरों में भी है। उनको भी क्या करता है, बीमार कर देता है, उनको भी परेशान कर देता है। In the other animals, for example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by other bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus। कह रहा है कि मतलब जो एंथ्रेकस है, एंथ्रेकस एग्जाम्पल जो दिया है वो क्या है, इंसानों और जानवरों में होने वाला सबसे भयानक रोग है, मतलब ज़्यादा बड़ा बीमारी हो जाती है, जो क्या करता है, इनको माइक्रोब द्वारा होती है, माइक्रोब्स द्वारा ये वो फैलती है। और ये कहते हैं कि कैटल्स डिजीज़ माउथ एंड कैटल्स ऑफ द केज इज अ वायरस। कह रहा है कि गाय के जो पैर होते हैं और मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है, जो उनके मतलब पैर में या मुंह में अगर कोई रोग होता है तो वो किससे होता है, वायरस के थ्रू होता है। डिजीज केज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट,
अब पेड़ पौधे जो सूख जाते हैं उनके बारे में देखते हैं, उनमें कैसे रोग फैलता है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केज डिसीजेज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अनदर। कह रहे कि जैसे कि छोटे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे गेहूँ, चावल और गन्ना, संतरा, सेब, और इन सब में क्या होता है एक्सेट्रा, इसमें पौधों में रोग के कारक हैं। इनमें जो पौधों में क्या होता है, रोग लग जाता है। ये भी किसके उससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। दिस डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। सी टेबल 2.2 में देखेंगे। फॉर सम सच प्लांट डिजीज, कह रहे हैं कि 2.2 में देखा दिया हुआ है जो किससे किससे बीमारी और कैसे फैलती हैं, ठीक है ना। फॉर सच प्लांट दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ये रहा टेबल 2.2। यूज़ ऑफ द सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, और ये कुछ केमिकल का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम इनको किल कर मार सकते हैं। अब फूड पॉइजनिंग तो तुमने सुना ही सुना है, ठीक ना। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, ज़्यादा मतलब खा लिया तो कुछ वो उल्टा सीधा खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बूजो वाज इन्वाइटेड बाय एंड हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। और एक पार्टी में क्या होता है, बूझो और उसका दोस्त जाते हैं, दोनों जाते हैं, और कई तरह की वैराइटीज़ के खाने लगे होते हैं। और ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड द वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन द हॉस्पिटल। और जैसे वो वहाँ से खाना वाना खा कर पार्टी से घर की तरफ आते हैं, तरह तरह के खाना खाते हैं, जैसे पार्टी में जाते हैं तो बस कई वैराइटियाँ मिलती है, सब खा ही लेते हैं। और जब वो घर आने लगा तो घर पहुंचते क्या हुआ, उसे उल्टी होने लगी, और उसे कहाँ ले गए, सब अस्पताल ले गए। तो अस्पताल ले जाने के बाद क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल ले गए तो द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी द ड्यू टू द फूड पॉइजन। तो डॉक्टर क्या कहता है, ये फूड पॉइजन की कंडीशन है, फूड पॉइजनिंग का कारण है। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ फूड पॉइजन। क्या पहली सोचती है कि मतलब एक भोजन से जहर कैसे बन जाता है। आगे देखते हैं, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कह रहे हैं कि मतलब जो हमारा जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, उनके द्वारा भोजन क्या होता है, दूषित हो जाता है, विषाक्त, और फूड पॉइजन बन जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर बॉडी समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो हमारे बॉडी पे जो विषैले पदार्थ, जैसे कहते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, विषैले पदार्थ छोड़ते हैं, या भोजन और को क्या करते हैं, विषैला बना देते हैं, मतलब जहरीला बनाते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजन, और ये क्या होता है, फूड पॉइजन का कारण होता है। केसिंग ऑफ सीरियस इलनेस, इसमें बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, एंड इवन द डेथ, और यहाँ तक कि इंसान मर भी जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू द प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। और हम जैसे खाना जो उठा के रख देते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करते हैं, उसको पहले हमें क्या करना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि वो सही है या फिर सड़ गया है। तो खाने से पहले सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए। अब इसको चेक कैसे करते हैं, फूड पॉइजनिंग है कि नहीं है, खाना सड़ा है कि क्या है, खाना ख़राब हो गया है, तो उसको हम चेक करेंगे कैसे। फूड प्री रिजर्वेशन में पता लगता है कि कैसे देखते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट दैट द मेथड यूज द प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। प्री रिजर्व और स्टोर फूड ग्रेन्स के बारे में हमने पढ़ा ही है पहले चैप्टर में। भंडारण मतलब कैसे किया जाता है हम पढ़ चुके हैं। हाउ डू वी प्री रिजर्व कुक फूड एट होम, और हम बने हुए भोजन को, वो तो कच्चा माल स्टोर करते थे, लेकिन हम बने हुए को कैसे करेंगे। यू नो दैट ब्रेड लिफ्ट द अनयूज्ड अंडर moist condition is attacked by the fungus।
जैसा कि हम जानते हैं कि खुले और नम स्थान पर रखी ब्रेड पर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज फंगीज लग जाते हैं। फंगी का अगर जैसे नमी होगी और खुले एरिया में ब्रेड हम रख देते हैं तो वहाँ नमी पाके क्या होगा, फंगीज उस पर अटैक कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे भोजन को दूषित मतलब ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड emits bad smell and has a bad taste and change the color। और जो सड़ा हुआ जो ख़राब भोजन होता है वो क्या होता है, उसका कलर बन जाता है, उसका रंग में कलर चेंज हो जाता है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और उससे स्मेल आती रहती है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड आ केमिकल रिएक्शन। और फूड जो स्पॉइलिंग होता है वो क्या होता है, किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। पहेली बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। और एक क्या करती है पहेली, कुछ आम लेके आती है और कुछ दिन तक उसको नहीं खाई है, रखी है। लेटर सी फाउंड दैट दे वेर द स्पॉइल्ड एंड रोटेन। और वो कुछ दिन बाद देखती है कि मतलब वो क्या होते हैं, सड़ गए होते हैं, और वो जानती है नहीं खा पाती और उसके बाद क्या करते हैं, वो सड़ गए होते हैं। बट सी नो दैट द मैंगोज पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन कह रही है कि उसकी जो दादी माँ बनाती हैं वो अचार काफ़ी समय तक दूषित नहीं होता, सड़ता नहीं है। क्यों, सी कन्फ्यूज, वो कुछ दिन आम ला के रख दी वो सड़ गया, लेकिन उसकी दादी जो अचार बनाती हैं वो काफ़ी दिन तक चलता है और सड़ता क्यों नहीं है, वो कंफ्यूज हो गई इस बात से। लेट अस स्टडी कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। वी हैव टू सेव इट्स फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हम आगे पढ़ते हैं और इससे हमें पता लगेगा कि कैसे हम उसको भोजन को हम प्रिजर्व करेंगे।